मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। और भाई अभी हमारे जो सेकंड गेस्ट थे ना, फर्स्ट डे में आए थे, लेकिन जो हमारे फर्स्ट सेकंड फ्लोर था उसको यूज़ करने वाले इस फर्स्ट गेस्ट है और ये आए हुए हैं केरला से। तो इनसे भी बात करते हैं और लेते हैं रिव्यू कैसा कैसा रहा इनका स्टे, एंड हमारे रूम का क्या रिव्यू है और फूड का कैसा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दिन स्टे कर चुके हैं, आज इनका सेकंड स्टे है। तो इनसे ही बात कराते हैं। सुबह सुबह के नज़ारे देखिए, एकदम धूप खिली हुई है बढ़िया, और भाई डे बिल्कुल क्लियर है। और ये है कुछ नज़ारा, नीचे अगर आप देखोगे पेड़ एकदम लैश ग्रीन है। तो ये है हमारे गेस्ट, हमें फ़ोटो भी लेने हैं और थोड़ा सा रिव्यू भी लेते हैं। सो सर, हाउ वाज योर स्टे इन हियर? Honestly, I'm saying that it's a great stay for last 2 days. ओके, Very good. थैंक यू सो मच। एंड हाउ व्हाट अबाउट फूड सर? Excellent. Excellent taste. Tasty, yummy food. एंड And we suggest all of you come. Very good We place. recommend this, We recommend this area. Vantara for Very, everyone. very good place. थैंक यू सो मच। एंड ओके सर, हम लेते हैं अब एक फ़ोटो अपना और उसके बाद फिर सर निकलेंगे घूमने के लिए, और कल फिर ये चेकआउट कर देंगे, यहाँ से निकलेंगे केरला के लिए। सर केरला से आए हुए हैं स्पेशल हिमाचल घूमने के लिए। ब्रेकफास्ट भी आ गया है और खाना शुरू कर दिया, हमारा स्टाफ भी साथ में खा ही रहा है। एक इधर बैठे हुए, बाकी उधर बैठे हुए, सब मस्त हो गया। अब काम से फ्री हो गए, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जो करना है वो करेंगे। सुबह सुबह आए हुए हम निरीक्षण करने। हाँ, तो भाई एक्चुअल में ये है हमारी पर्सनल पार्किंग, ये बना दी अपनी पर्सनल सीढ़ियाँ, क्योंकि इसके बिना तंग हो रहे थे और उधर से घूम के आना पड़ता। अब तो सीधा बस यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ो, और ये सामने इधर हमारी कॉटेज है, वो जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, इसके नीचे। तो एकदम अब हमारे लिए कंफर्ट हो गया, बट यह मस्त हो गया, हम जैसे मर्जी आ जा सकते हैं। पार्किंग ये मान लो कि बस ये देखो, ये सामने जो दिख रहा है ना, वो वाला पेड़ वहाँ है अपनी, बस यहाँ से अपना नेचर वॉक करो और अपनी गाड़ी में, वो खड़ी हुई दीपक भाई की गाड़ी, मेरी गाड़ी इस पेड़ के पीछे खड़ी है। तो ये अपनी पर्सनल पार्किंग हो गई, कहीं कोई इशू नहीं, बढ़िया मस्त लगाओ और आराम से नेचर वॉक करते हुए। और ये देखो भाई, गुलाब भी खिल गए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ज़बरदस्त खिले हैं ना ये। देखो इधर इधर इसमें देखो, ये टाइम है गुलाब का, 1-1.5 महीना तो भाई ऐसा भरा होता है गुलाब, बिल्कुल अलग ही। ये है अपना एप्पल ऑर्चिड, पूरा का पूरा सेब का, ये देखो सेब लगे हुए हैं इस पे, अभी हरे हैं तो ज़्यादा दिख नहीं रहे होंगे आपको दूर से, तो जूम करना पड़ रहा है। नहीं दिख रही अपनी कॉटेज। और भाई ऐसा है ना, बहुत बहुत कम होटल कॉटेज हैं जिनमें आप ऐसे सेबों के बाग से नेचर वॉक करते हुए आराम से पहुंचते हो। तो सामने है अपनी वन तारा कॉटेज। अभी चलते हैं भाई, अभी थोड़ा सा रूम वगैरह को दिखवाते हैं, जो रूम क्लीन करवाने हैं वो क्लीन करवाते हैं। और एक ही रूम खाली था, वो भी आज आ रहा है, तो अपना होटल भी फिट हो जाएगा। बैठ के कर रहे थे काम, और भाई मौसम देखो एकदम बदल चुका है, काले घने बादल, और आज मुझे लग रहा है कि बारिश का विचार बन गया है। चारों तरफ से एकदम घिर गया, नहीं तो सुबह भाई इतनी प्यारी धूप थी और इतना क्लियर था सब कुछ कि लग रहा था भाई अब तो नहीं कोई मौसम बिगड़ेगा। पर भाई आप देखो, आप पूरे में क्लाउड ही क्लाउड हो गए हैं चारों तरफ। तो अगर बारिश की हल्की हल्की बूंदे दो चार तो आई हैं, पर अभी इतनी हैवी नहीं हुई है कि बारिश की आप वो करो। पर दिन जो है ना, वो एकदम डार्क जैसा हो गया, आप देखो एकदम अंधेरा अंधेरा सा छा रहा है। तो अब हो जाता है, ये हर रोज़ का काम हो गया अब तो भाई। तो यहाँ बैठ के मस्त चिल मार रहे हैं हम, रिवर साइड के किनारे ले रहे मजे। ये देखो, ये रिवर दिख रही है, तो बढ़िया मजे। और ये ऊपर का जो व्यू है, ये है हमटा का व्यू, ये सामने स्नो। तो नहा धो के हो गए हैं रेडी, और भाई बाहर का मौसम हो रखा ख़राब, तो अभी भाई अपनी चीज़ों को समेटते हैं और आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखाते हैं। ये हमारी बालकनी, और ये देखिए एकदम गजब ना, एकदम चारों तरफ, और बाहर हवा चल रही है ठंडी, और ऊपर से भाई हल्की हल्की है ना बारी है बारिश। तो बाहर जाएंगे तो एकदम ठंड लगेगी, तो जैकेट वैकेट डाल ली हमने पहले ही। तो अब निकलते हैं भाई बाहर की तरफ। पर अपना ये है रूम, ये है अपना डिलक्स रूम। इसमें क्या है, स्पेस वगैरह सब कुछ ठीक है, बस इतना फ़र्क होता है, इसका व्यू इस तरफ का है और बाकी रूम्स का व्यू दूसरी तरफ का है। ये देख लीजिए आप, इधर दिख जाएगा आपको, ये वाले जो रूम है ना, इनका व्यू है उस तरफ। चेक इन हो चुके हैं, एक लास्ट गेस्ट चेक इन होना था, उसके इंतज़ार में बैठे थे। और हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ स्टाफ का या वो कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि बहुत,
हाँ यहाँ पर ये कि यहाँ पे स्पोर्ट अपनी बनानी पड़ेगी ना। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ यही कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ बन जाए ढंग से, वही प्लानिंग चल रही है। तो अभी हम आए थे छत पे, और छत से हमारी जो नज़ारा है ना वो एकदम अल्टीमेट है। ये देखो, आप पूरे एरिए को आराम से इजीली देख सकते हो। पर भाई इस मौसम का है ना मनाली वाले का अब भरोसा रहा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी और अब आप देखोगे अचानक ही एकदम धूप निकला है, और थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही क्लाउड होंगे। और ये है भाई स्नो वाला एरिया, ये सामने दिख रहा अटल टनल वाला पहाड़, और इधर है ये हमटा वाला, ये वाला जो है ये हमटा वाले हैं सारे, ये वाला एरिया। वापिस निकल गए, गेस्ट वेस्ट सारे चेक इन करा के मस्त। अब थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सामान वगैरह लेना माल रोड से, तो वो लेंगे, और आपको थोड़ा सा रास्ते का, ट्रैफिक का और वेदर का हाल दिखाते हैं। फिलहाल नगर रोड पे, और आप देखोगे ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अभी तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली ट्रैफिक आ जा रहा है। और ये डबल रोड है तो कहीं इतनी ज़्यादा कोई समस्या होती नहीं। कहीं कहीं ऐसी कोई दिक्कत आती है कि भाई कोई गाड़ी फंस गई, रुक गई, या किसी ने बीच में ही लगा दी, तभी जाके कहीं जाम लगता है, नहीं तो नॉर्मली चलता रहता है। पहुंचने वाले माल रोड, जो देखो वो सामने मेन हाईवे है। तो भाई आराम से, बीच में छोटा मोटा टुकड़ा टूटा हुआ है। ये तो भाई देखो, पता क्या है, लोग पता नहीं ट्रैफिक का कहाँ कहाँ का वीडियो देखो। एक जगह जैसे रोहतांग पास है, एक जगह जब बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है तो ट्रैफिक होता ही होता है वहाँ पे। ये तो नॉर्मल आप रोड्स पे देख सकते हो कितना ट्रैफिक है और कितने। हाँ देखो सीज़न चल रहा है तो ट्रैफिक हैवी तो हो रहा है, पर जाम कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई बिल्कुल ही जाम है, बिल्कुल सब कुछ पैक पड़ा हुआ है, कहीं से कोई आ जा नहीं रहा। देखो सबसे जो मनाली का सेंटर पॉइंट होता है ना, वो होता है माल रोड। तो अभी हम जा रहे हैं माल रोड, तो देख लेना आप कितना ट्रैफिक होगा, और उसके बाद आके भी दिखाते हैं कितना ट्रैफिक हो सकता है। ये है माल रोड का पुराना पुल, और भाई सामने दिख रहा है आपको माल रोड। और भाई ट्रैफिक आप खुद ढूंढ रहे हो, मेरे को तो गाड़ियाँ ही ढूंढनी पड़ रही, कोई गाड़ी दिख जाए। तो भाई ये है फिलहाल ट्रैफिक। देखो थोड़ा बहुत ट्रैफिक शाम को होता है, क्योंकि शाम को सभी लोग माल रोड आते हैं। बाकी तो भाई नॉर्मल है, ये देख लो। कहीं आपको कोई ऐसा लग रहा हो जाम है। और आज है 19 मई, तो डेट भी आपको बता देते हैं ताकि आपको डेट की भी कंफ्यूजन ना हो। और ये सीढ़ियाँ ऊपर चली जाती माल रोड। अगर आपको पार्किंग लगानी तो ये देखो पेड पार्किंग है, सबसे बेस्ट है। यहाँ से पे अपना लगाओ और ऊपर चले जाओ। हम तो भाई यहीं पास लगा दें क्योंकि हमें थोड़ी देर का काम है। हाल आ चुके हैं माल रोड पे। माल रोड पे दुर्गा मंदिर में चल रहे हैं भजन। और भाई टूरिस्ट काफ़ी अच्छा है आया हुआ है, ये देखो दिन में भी काफ़ी अच्छा टूरिस्ट है। देखो ट्रैफिक तो है नहीं, बट टूरिस्ट का ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है। देखोगे आप इस साइड में तो हमेशा कम होता है, नीचे वाली साइड में, लेकिन जो ऊपर वाली साइड है ना, क्योंकि मोस्टली लोग रामबाग की साइड से आते हैं, तो उस साइड में काफ़ी अच्छा होता है। मुझे जाना एक बार थोड़ा सा काम, तो मैं यहाँ से निकलूँगा बीचों बीच, और उसके बाद फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ माल रोड। तो ये देखिए भाई सामने का माहौल। हम थोड़ी देर अपना काम निपटा के आए और एकदम माल रोड फुल पैक हो गया। तो टूरिस्ट तो अच्छा खासा आ रहा है अभी, और एकदम आप देखो चारों तरफ से टूरिस्ट खुश अपने मस्त घूम रहे हैं। क्योंकि शाम को मौसम हो जाता है बिल्कुल ठंडा। दिन में तो क्या था, धूप अगर निकलती तो एकदम गर्मी आई हो जाती है, और जैसे ही हल्के से क्लाउड आते हैं एकदम जैकेट पहना देते हैं। मैं अभी भी जैकेट डाले हुए हूँ, क्योंकि मैं भाई रिस्क नहीं लेता। कभी भी बाहर जा रहे हो तो लाइट जैकेट डाल के ही जाता हूँ मैं। तो माहौल कुछ मस्त ही लग रहा है, एकदम अलग सा हरा भरा लग रहा है। क्योंकि मैं भी कई दिन बाद आया हूँ माल रोड पे। तो वैसे तो मैं घूमता रहता हूँ, पर माल रोड पे कम ही आना होता है अपना। तो इधर बीच से में आके थोड़ा सा गुंजाइश हुई है थोड़ा सा दिखाने की ना, तो अब दिखाते हैं थोड़ा सा आपको मार्केट का हाल। ये देखो एकदम पूरा फुल ऑन पैक। लोग भाई आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि अब तो सबसे प्यारा मौसम हो रहा है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। इधर से दुकानें भी भाई भरी हुई है टूरिस्टों से, तो सबके चेहरे खिले हुए हैं, होटल वालों के भी, टैक्सी वालों के भी, और भाई दुकानों वाला भी, छोटे वेंडर, हर कोई खुश है। कि जब काम आता है तो भाई सबको ही मिलता है, सबको बराबर बंटता है। और भाई आज हमने भी एक टोपी नई खरीदी ली आखिरकार, थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि यार वो मेरे पास एक ही टोपी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो इस कारण उसको पहन भी नहीं पा रहे थे। तो आज ले लिए, अब हमारा काम चल जाएगा, उसको धुल देंगे, जब तक वो सूख जाएगी तब तक ये हाँ काम चल जाएगी। तो इधर है ना जो पुलिस वाली फुल ड्रेस में है ना, तो लोग आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। बढ़िया, ठीक है भाई, बढ़िया है। एक अलग ही चार्म होता है ना, जो वर्दी का चार्म होता है, चाहे वो खाकी हो, चाहे वो भाई आर्मी की हो, या किसी की भी हो, ड्रेस का एक अलग ही चार्म होता है।
बंदे की पर्सनैलिटी थोड़ी सी है ना, निखर के बाहर आ जाती है। ये देखो भाई सामने लाइव म्यूजिक चल रहा है बढ़िया, और माहौल एकदम रंगीन हो गया है। पतली पतली गलियों से होते हुए अब हम वापिस जा रहे हैं मेन बाजार। हमारे जितने काम थे वो सारे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। बस एक जगह से थोड़े सामान बर्तन है भाई ख़त्म ही नहीं होते, कभी जाते एक नई चीज़ की ज़रूरत निकल ही आती है। जैसे शाम बढ़ रही है भाई, भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। पर हमें जाना है लोकल मार्केट में ना, क्योंकि अपने जितने भी सामान है वो सारे मिलते हैं लोकल मार्केट। मेन बाज़ार से तो हम कुछ लेते ही नहीं, क्योंकि एक तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और फिर अपने से वो सामान मैच ही नहीं करते, क्योंकि होटल की जो ज़रूरतें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है। फिर मैंने लिया है 2 डस्टबिन योगू ने, और भाई और भी सामान था काफ़ी, वो इसके अंदर डाल दिया मैंने। आधा इसके अंदर है, आधा उनके अंदर डाल दिया। तो सामान यार ना करते करते भी बहुत सामान हो जाता है लेने को। पर भाई देखो शाम होते होते देखो अब आप बिल्कुल एकदम ब्लू स्काई, सुबह उठोगे ऐसा ही ब्लू स्काई। दिन में पता नहीं हर रोज़ किसको डराना चाहता है। और भाई ट्रैफिक आप खुद देख लो, मतलब चल रहा है हैवी तो देखो इस टाइम होता है, क्योंकि लोग है ना यहाँ पे ड्रॉप वगैरह करते हैं माल रोड के इस एरिया में। पर ये नहीं कि भाई जाम है, देख लो। और ये इस वाली साइड तो बिल्कुल खाली पड़ी है, एक आध गाड़ियाँ आ रही हैं इस साइड में। तो फिर भी ये है कि इस साइड से लोग ऊपर जा रहे हैं ना, तो और नहीं तो फिर भी ये नहीं कि भीड़ एक लाइन चल रही है बिल्कुल। थोड़ा सा नीचे आते ही ये देखो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ। तो भाई कुछ लोग इतना डरा रहे हैं कि जाम हो गया, सब कुछ फंस गया। तो भाई मैं उन लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई ठीक है आप ये बताओ कि भाई इस जगह पे आज जाम लगा हुआ है या इस जगह ये हो रखा है। ये मत कहो कि यार पूरा मनाली पैक पड़ा हुआ है, हर जगह जाम ही जाम है। इतना नॉर्मल तो यार इतने बड़े शहर में, इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस में होता ही होता है। और अपना उस साइड में आपको दिखाते हैं रिवर, ये सामने रिवर साइड, ये देखो नीचे आपको दिख रही होगी। तो बढ़िया रिवर के किनारे किनारे पैदल ही चला जा रहा है। गाड़ी तो हमारी काफ़ी दूर खड़ी हुई है। ये भाई रिवर साइड पूरी की पूरे माहौल एकदम भरा हुआ है शाम को तो। और शाम को दिन भर धूप रही ना तो पूरा भर के चल रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से। भाई वापस निकल रहे हैं हम, जैसे गरीब और ड्राइवर भाइयों की पार्किंग है। भाई थोड़ा सा आगे करे तो हम भी निकले। तो ये देखो भाई ये है अपनी पार्किंग, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं बाहर। ओ भाई साहब गाड़ी देखो कैसे फिसल रही, चढ़ नहीं रही इनोवा भी, पर अब सीधी होगी, अब चढ़ जाएगी। तो भाई ये देखिए एकदम फुल हो गया मामला, और अब यहाँ से निकल गए हैं दोबारा, और अब जल्दी पहुँचेंगे होटल, क्योंकि भाई शाम हो चुकी है। भाई सामान का तो पता ही नहीं चलता, इतनी कोशिश करते हैं कि कम से कम खरीदे, फिर भी देखो गाड़ी में कहीं रखने की भी जगह नहीं है, ऐसा हाल हो गया है। बहुत सामान लगता है भाई होटल में, बहुत सामान, इधर से उधर भागे ही रहते हैं हम सामान के चक्कर में। हम पहुंच चुके हैं वोल्वो स्टैंड, और भाई ये टाइम है वोल्वो निकलने का। तो इस एरिया में भीड़म भाड़ी रहती है, चिल्ला चिल्ली लगी रहती है, क्योंकि भाई पूरे एरिया में से जितने भी मनाली में लोग वोल्वो से ट्रैवल करते हैं, तो इस टाइम पे जो जाने वाले होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और मोस्टली लोग वही हैं कि मंडे ट्यूसडे को तो वो निकलते हैं, जो फ्राइडे को आगे 1-2 छुट्टी लेके और मंडे ट्यूसडे तक निकल गए। तो अब निकलते हैं भाई धीरे धीरे। ट्रैफिक थोड़ा स्लो रहता है अभी, पर चालू ही रहता है, चलता रहता है। मुश्किल से 5-7 मिनट में हम अपने वाले रोड पे पहुंच जाएंगे, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो। बाकी आप देख ही रहे हो, दिखा ही रहे हम आपको। पर मौसम शाम को देखो क्या प्रीमियम हो गया है, एकदम मस्त वाला, ठंडा ठंडा भी हो गया थोड़ा। आप देखोगे लोग स्वेट शर्ट जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि टेम्परेचर क्या होगा। दिन में तो जब धूप निकलती है ना तब तो थोड़ा सा हो जाता है गर्म। लोग है ना इनको जाम बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, जैसे अब क्रॉसिंग हो रही है तो उधर का निकल रहा है ट्रैफिक, तो इधर रुक गया, बस इतना रुक रहा है। बाकी आप देखोगे चारों तरफ से ट्रैफिक मूविंग है। उधर देखो ये है नगर साइड, ये भी पूरा मूविंग है, ट्रैफिक है ही नहीं, ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा है इस रोड पे। तो अब यहाँ से जाएगा ट्रैफिक, सिर्फ वही ट्रैफिक होगा। तो भाई ये तो ये इधर देख लो रोहतांग पास की तरफ से जो आ रहे हैं ना सोलांग वैली से, उनको अभी ट्रैफिक देख लो। अभी ये 5 गाड़ियाँ इकट्ठी हुई है, जब ये ट्रैफिक रुका है, नहीं तो भाई नॉर्मली बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है ट्रैफिक का अभी तक। तो भाई सैटरडे संडे को जो हाल होगा वो सैटरडे संडे को भी आपको दिखाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो एक्चुअल है ना वो दिखाया जाए, व्यू के चक्कर में ये नहीं कि भाई इधर फंस गए, उधर मर गए, इधर ये हो गया, वो तो बस की है नहीं भाई अपने। ये देख लो भाई ये है अलेव रोड, आप देख लो भाई कितना ट्रैफिक है, कितना जाम है। लोग ऐसे हल्ला मचा देते हैं कई बार तो बेवजह का।
हल्का फुल्का जाम होना तो यार लाजमी है। छोटा मोटी गाड़ियाँ, कोई आप जैसे गाड़ी रिवर्स हो रही है, 5 गाड़ी इकट्ठी होगी, 5 के पीछे 10 लग गई, बस वही होता है जाम। और कोई ऐसा नहीं होता कि भाई बिल्कुल ही पैक पड़ा हुआ है मामला। चलते रहो धीरे धीरे, बस यही है। तो ये देखो भाई, ये पेट्रोल पंप है। और भाई फ्यूल की है ना, देखो लाइन इसलिए लग जाती है क्योंकि सारी गाड़ियाँ शाम को आती है, फ्यूल डलाती है, पर फ्यूल प्रॉपर मिल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है फ्यूल का। तो दोनों ही फ्यूल, पेट्रोल हो या डीजल, दोनों ही भरपूर मात्रा में अभी तो मनाली के पास है। अभी तक तो किसी को किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं आया है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई पेट्रोल की दिक्कत चल रही है, डीजल की, तो देखो वो बात हमारे तक तो कहीं नहीं पहुंची है, और ना ही हमें कभी भी कहीं भी परेशानी आई है। और ना ही मैंने अभी तक किसी टूरिस्ट से सुना कि तेल नहीं मिला या फिर कोई मना कर रहा है या पेट्रोल पंप बंद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भाई एक क्वेश्चन और लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि भाई रोहतांग 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 भाई खुल गया है सभी गाड़ियों के लिए, 4x4 हो या 4x2 हो, उसके लिए आपको एक परमिट चाहिए। जो परमिट आप ऑनलाइन ले सकते हो, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन होता है, यहाँ पे आओ, लोकल टैक्सी हायर करो और आराम से मस्त होके घूम के रोहतांग पास देख के स्नो और खेल के बच्चों के साथ स्नो में, और आराम से हंसते हुए मनाली को अलविदा करो। भाई हमें मिल गया ये दोबारा से फिर ना योगू, और इसकी है ना वो जो लिस्ट है ना वो ख़त्म ही नहीं होती। अभी वहाँ से 3 जगह से मैं सामान भर के लेके आया हूँ, और 2 लिस्टें और थमा रखी हैं अभी, कहीं ग्रोसरी की और कहीं सब वेजिटेबल की। तो भाई वो लेंगे वहीं से मनाली मार्ट से, और उसके बाद जाएंगे होटल कॉटेज। जो लोग आते हैं ना वो अक्सर पूछते हैं भाई अपनी पार्किंग कहाँ पे है, ये वो कहाँ पे है। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे ना जैसे स्विसवुड हो गया, अपना कुंदन इन हो गया, और सबसे आगे आता है जीत। तो जो होटल जीत है ना, होटल जीत के सामने ही आप देखोगे ये जो पेड पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ ना यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से नीचे रास्ता जाता है हमारी पर्सनल पार्किंग के लिए, ये वाला। तो यहाँ से आप मुड़ के नीचे जा सकते हो। अभी हमें लेना थोड़ा सामान, तो मनाली मार्ट के पास से लेते हैं सामान। तो भाई फिलहाल दीपक भाई, इसको पकड़ो, दीपक भाई के हैंड ओवर किया है। तारा एंड मिसेस तारा ने हमें ना गिफ्ट भेजे थे, दोनों होटल के लिए। भेजे क्या थे, लेके आए थे। तो एक होटल के तो हमने खोल के लास्ट वीडियो में दिखा दिए थे, और इसके भी अभी खोल रहे हैं। ले ये बंदा एक क्या करेगा रे, तू क्या हीरो बनेगा रे भाई। देखो पता क्या है, हमारे पास तो यही छोटी छोटी खुशियाँ, इसी में खुश हो लेते हैं, ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं होता। बाकी तो हमें किचन में वही, सुबह हमारी किचन से शुरू होती है और रात किचन में ही चली जाती है। आप अपना काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत भी कर पा रहे हैं हम अपने सब्सक्राइबर की सपोर्ट से, क्योंकि हाँ ये तो कुछ वैसे ही लिखा होना, माल रोड से लिया है ना। हाँ ये हम रखेंगे, देखते हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी फिट बैठेगा। क्या है भाई? ये है ओहो हो, घंटी। यस, मैन रोड के लिए। वाओ भाई नाइस, ये मेरे को वास्तव में ही वो करना, गेट पे लगाएंगे इसको तो मस्त बजेगी ये। ना ये इतना साउंड नहीं करेगी जब हिलेगी। हाँ और हाँ दूसरा गिफ्ट, अरे खोलो यार फटाफट, इतना टाइम नहीं होता। हाँ खोलो फटाफट, ले बुद्धा। इसको तो हम उस पे काउंटर पे रख सकते। हाँ ओहो वाओ, इसको रखें काउंटर पे ना, ये गर्दन। थैंक यू तारा जी एंड मिसेस तारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, हाँ इसकी अंकल आंटी और तारा जी ने बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। ये तो मैं लगाऊंगा उस पे मेन रोड, उस पे ना गेट पे। हाँ और ये रखेंगे हम अपने काउंटर के पास ना। चलो 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 हो जाए, चलो हो जाए। सजा दिया है ये देखो, हरे राम हरे कृष्णा, और उसको भाई बैल को लगाएंगे यहाँ पे, बढ़िया मस्त बजेगी। और शाम को भाई अभी गेस्ट बैठे थे यहाँ, बढ़िया वाइब्स ले रहे थे, एकदम सुपर रिलैक्स होके। जब आप यहाँ बैठते हो ना नदी किनारे, और क्या सुकून आता है ना भाई शाम को, एकदम अल्टीमेट। और आपको पूरा माहौल भी दिखा देते हैं हम, वैसे मैंने दिखाई देते हैं हम डेली। ये देखो भाई, इधर से पूरा हमटा की साइड में है,
ये पूरा पिरनी का एरिया और ये पूरा हाईवे की तरफ से। और अभी तो भाई थोड़ा थोड़ा लाइट है। ये है अपनी कॉटेज, गेस्ट सभी में फुल है, एक हमारा रूम बचा हुआ है। आज हमारी कॉटेज सिर्फ एक रूम से खाली है, वो भी उस कारण क्योंकि अभी तो फिलहाल हम रुके हुए थे। अगर कोई आ जाता तो हम तो खाली करने को तैयार है। अपनी गाड़ी जिंदाबाद, हम तो गाड़ी में सो जाएंगे, रेस्टोरेंट में सो जाएंगे भाई। हमारे गेस्ट आने चाहिए और वो खुश होने चाहिए। तो ये है अपना वनतारा का बोर्ड और ये है अपनी वो नेचर वॉक। तो दोस्तों मौज मस्ती बहुत हो गई, अब आ गया नंबर काम का। तो हम वापस पहुंच चुके हैं अपने होम ग्राउंड पे और अब यही इसी पिच पे खेलना है मेरा। अब इस पिच पे हम खेलेंगे अगले 2-3 घंटे, अपना काम करेंगे परफेक्टली डन। लोगों को, अपने गेस्टों को खिलाएंगे डिनर और उसके बाद फिर एक रिलैक्स। क्योंकि देखो आपने है ना बहुत बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और जो आ भी रहे हैं वो मैक्सिमम हमारे है ना वो हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हम जैसों को बनाने में बहुत बहुत हेल्प की। तो थैंक यू सो मच। मतलब वो जो खुशी है ना वो बयां नहीं कर सकते। मैं जहाँ पे भी जो भी किया ना, मेरे इस YouTube परिवार ने ना मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है। तो ये थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को जब देखते हैं ना, कई बार सोचते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि भाई इतने सपोर्ट की मुझे भी उम्मीद नहीं थी, पर आप सब ने ये साबित कर दिया कि आप है ना एक बहुत स्ट्रोंगली है ना हम जैसे लोगों के ना पीछे खड़े हुए। तो थैंक यू सो मच। ये मत सोचिए सर हम की है ना सिर्फ सर्विसेज देते हैं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं कुक बनने की। अभी देखो हमने एक नया हम अब है ना हम एक नई नई डिशें ट्राई कराते हैं अपने लोगों से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको एक मौका दिया जाता आगे बढ़ने का, आगे जाके वो कहीं अगर कुछ हो जाए तो कम से कम एक जॉब उनके पास सुरक्षित हो। तो आज बन गया है हमारा मटर पनीर, इधर ये छोले रेडी, एक मिक्स वेज और बनेगी और वो सब के लिए परफेक्ट। इधर से सैलेड मैंने सजा दिया था, ये देखो ये मैंने एक प्लेट इसके लिए, 2 प्लेट जो बड़ा ग्रुप है उनके लिए, ये जो छोटे हैं 2 पर्सन है उनके लिए ये। तो बढ़िया एकदम परफेक्ट हो गया। अब नींबू और काट के लगा देते हैं इसमें। ये देख टेबल बस सज गई है बढ़िया। और ये देखो एकदम मस्त। ये एक हमारे 7 लोगों का ग्रुप है, 7 क्या 8-9 लोगों का ग्रुप है। तो ये 9 लोग हैं, ये 4 लोगों का अलग है और 1-2 लोगों के लिए अलग लगा दिया है। और भाई एक ग्रुप हमारा खा नहीं रहा, तो ये 5 लोगों वाला है ना। तो 5 ये 4 और 3 7 लोग हैं, 7 लोग है। 9 लोगों वाला ग्रुप माल रोड पे गया, या तो लेट आके खाएगा या आज नहीं खाए। तो सेटअप हमारी तरफ से एकदम रेडी है, बस फटाफट बुलाना है उनको। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम में। तो बढ़िया भाई अब चिल मार के सोते हैं। आज तो भाई दीपक भाई भी नहीं है, हम खराटों का कंपटीशन करते दोनों भाई, पर आज कंपटीशन में कोई नहीं है। आज तो हम अकेले खराटे मारेंगे और अब सोते हैं, सुबह मिलते हैं आराम से आप सबसे। तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सुबह है ना बड़े बड़े मालिक पधार चुके हैं लेबर को संभालने के लिए, है ना है कुकू बेटा? मगर बड़े मालिक पधार चुके हैं लेबर को संभालने के लिए। भाई लेबर सही काम कर रही है। लेबर सही काम कर रही है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर भी आए हुए थे, शिवी से मिल लेना। आप भी बापू को आप ही कह रहा है। तो उधर भाई साहब डिस्कस कर रहे हैं। तो अब भाई पूरा दिन ऐसे ही चलता है, हमारे गेस्टों के साथ ही इंटरेक्शन होता रहता है। तो भाई नहा धो के हो गए हैं रेडी, मौसम आज है बिल्कुल क्लियर और अभी हम जाएंगे मनाली। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो ये वीडियो हमारी कैसी लगी बताना जरूर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और भाई जो आपने सपोर्ट किया उसके लिए फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर। तो भाई ये देखो फिलहाल जो हमने सुबह दिखाए थे वो लोग अब जाने की तैयारी में, इनको चेकआउट। ये धोखेबाज लोग हैं जो हमें आधे रास्ते छोड़ के भाग गए। और ये कहाँ जा रही है? बोलो बाय शिवी, ऐसे शिवी बाय बाय। बाय 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 कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे। भाई शिवी जा रही है अपनी मासी के घर और ये जा रहा है मामा के घर। ये जा रहा है सीधा किसके पास जा रहे हैं? मित्र दीदी क्या है? कब? शाम के टाइम। ठीक है, ठीक डन है भाई। दीपक जा रहा है भाई लद्दाख के लिए, तो ये भी 1 हफ्ते के लिए गायब है। और पर कुकू बेटा को नहीं लेके जा रहा। कर दो काम, प्लान बना के आया था घर से लद्दाख। हाँ
यहाँ फंसा लिया गया। शर्म के मारे जाना ही पड़ रहा है, पारुल को बुला रखा है। अच्छा नहीं तो मूड है नहीं अब जाने का भाई। मस्त यार, अपना काम चल रहा है, दिल सा भी लगने लग गया अब धीरे धीरे ना। बन रही है, हाँ। लोग भी खुश हैं, लोग भी मिल रहे हैं। हाँ पर अब होके आते हैं थोड़ा सा। चलो इनको भी करके आते हैं, वहां तक भिजवाते हैं फिर उसके बाद, ताकि ये वापस ना आ जाए कहीं।